नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहालियां चल रही है, चाहे वो स्टाफ नर्स की बहाली हो गई, ड्रेसर की बहाली हो गई, ओटी असिस्टेंट की हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई, ईसीजी की हो गई, फार्मासिस्ट की हो गई, लैब टेक्नीशियन की हो गई, या फिर आने वाली एएनएम की बहाली हो गई। इसमें किस तरीके से जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड किया जाता है, आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होता है। आप समझिएगा कि अगर आपका नंबर 40 आ रहा है और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पर 25 मार्क्स मिल जाता है, तो 65 मार्क्स जो है किसी भी जॉब में बीटीएससी द्वारा जो निकाला गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट या ड्रेसर, ओटी, एक्सरे, ईसीजी, स्टाफ नर्स, सब में काफ़ी है 65 नंबर। तो जो है ये बहुत जो है मायने रखता है 25 नंबर। तो किस तरीके से अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वैलिड करेगा बीटीएससी। कई ऐसे लोग कहते हैं कि हमने बिहार के बड़े हॉस्पिटलों से जो है हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से, तो क्या वो वैलिड होगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास सरकारी यानी सरकारी हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो क्या वो वैलिड होगा। कई लोग कहते हैं कि हमने बिहार के बड़े जो बिहार के बाहर के बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ से बनवाए हैं, तो क्या वो वैलिड होगा। या फिर जो है कई लोग कहते हैं कि हमने बिहार के बाहर सरकारी हॉस्पिटल से बनवाए, क्या वो वैलिड होगा। देखिए, बनवाने का इन द सेंस कि अगर आपने कहीं जॉब किया है और जॉब करने के बाद से जो आपके पास सर्टिफिकेट मिला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड होगा ये आपको बताएंगे, और कितना नंबर आपको मिल सकता है ये भी बताएंगे। और अब मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जिनका नंबर जो है 32 लाना है कम से कम, उस कैटेगरी में है। मान लीजिए कोई SC/ST कैटेगरी का है, या फिर मान लीजिए कोई महिला है और उनका 32 मार्क्स कम से कम लाना है और उनका 32 नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 1 साल 2 साल का। मान लीजिए 1 साल का है, ठीक है, 1 साल का है तो 5 नंबर मिलेगा। तो क्या अगर इनका 30 नंबर आया है तो इनको जो है 5 इसमें करके 35 किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी आपको दे देंगे करके, और साथ ही साथ आपको प्रारूप भी बता देंगे, फॉर्मेट भी बता देंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट में आपको जो है बीटीएससी को ले जा करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है और कब देना होता है ये भी बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए जो आपका एग्जाम्स हो रहा है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो है अंतिम रूप से वो क्या किया जाता है, उसमें जितना भी आपका परसेंटेज, मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का एग्जाम्स हुआ, ठीक है, उसमें आपका 40 मार्क्स आ गया। तो 40 मार्क्स आ गया, इसका मतलब क्या है कि आप क्वालिफाइड हैं, ईवर कैटेगरी में हैं तो क्वालिफाइड हैं, बाकी कैटेगरी में तो क्वालिफाइड है ही है। 100 पे देखा जाता है वो सारी चीज़ें, परसेंटेज 40% आ गया। अब इसमें क्या किया जाएगा, जितना परसेंटेज आया है ना उसमें आपको क्या किया जाएगा, 0.75 से गुणा कर दिया जाएगा, ये होता है, और 75 मार्क्स बना दिया जाता है। ये तो है, ये टेक्निकल बात है, आप बस 100 के हिसाब से चलिएगा। तो 75 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम्स हो गया, और 25 मार्क्स जो मिलता है एक्सपीरियंस पे मिलता है, और एक्सपीरियंस पे जो मिलता है मैं आपको बता दूं 1 साल का 5 अंक मिलता है। 1 साल जो होता है, मान लीजिए अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल का है तो कितना मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। अगर 3 साल का है तो कितना मिलेगा, 15 नंबर मिलेगा। 4 साल का है तो कितना मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। 5 साल का है तो कितना मिलेगा, 25 नंबर मिलेगा। और आपके पास 6 साल का है तो भी 25, 7 साल का है तो भी 25, 10 साल का है तो भी 25, यानी 25 मार्क्स जो है मैक्सिमम है। ये चीज़ है। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट्स बताने जा रहे हैं आपको, कि मान लीजिए कोई किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, और उन्होंने जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स जो वो ला ही नहीं पाए। मान लीजिए अगर कोई ईवर कैटेगरी कैंडिडेट है और उनका कितना होता है, 40 मार्क्स कम से कम लाना होता है, और ये जिन्होंने 38 नंबर लेके आए और कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 1 साल का, तो 5 नंबर हमें दे दिया जाए और हमारा 43 नंबर कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको इतना लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नंबर ऐड होगा। अगर आप इतना लेके नहीं आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। समझ गए आप लोग, ईवर कैटेगरी में 40 कम से कम लाना होगा तभी आपका एक्सपीरियंस ऐड होगा। अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो कौन सा वैलिड होगा ये भी बताएंगे आपको। यहाँ पे EWS के लिए कितना है, 40 मार्क्स कम से कम लाना। BC2 के लिए कितना है, तो BC2 के लिए यहाँ पे बता दें आपको 36.5 है। EBC के लिए कितना है, तो EBC के लिए मैं आपको बता दूँ 34 मार्क्स है। और वहीं SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का तो 32 है। कम से कम अगर आप इतना लेके आते हैं ना तभी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा।
समझ गए आप लोग। अब देखिए तो समझ गए, कम से कम मिनिमम क्वालिफाई कर जाना है, ये एक बात है। और अब कौन सा वैलिड होगा, मान लीजिए अगर आपने बिहार के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा लिया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी आप वहाँ काम कर रहे होंगे और उन्होंने बनाकर दे दिया, चाहे वो बिहार के कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना भी रेपुटेड हॉस्पिटल हो, उसका वैलिड जो है नहीं होगा। पहली बात समझ लीजिए, वो क्या है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो पीवीटी है तो क्या है, वह वैलिड नहीं होगा। पहली बात। अगर मान लीजिए आप बिहार से बाहर के हैं, बिहार से बाहर के आपने किसी हॉस्पिटल से बनवा लिया है, वो प्राइवेट है या फिर सरकारी है, प्राइवेट है या फिर सरकारी है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। समझ गए आप लोग, किसका किसका वैलिड नहीं होगा। अगर आपने बिहार के किसी बड़े हॉस्पिटल से, छोटे हॉस्पिटल से अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है, यानी आपने वहाँ काम किया है, और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अगर आप लगवाते हैं बीटीएससी के एग्जाम्स में लगाते हैं तो वैलिड नहीं होगा। अगर आप बिहार के जो है या फिर बिहार के बाहर से अगर आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का है तो भी वैलिड नहीं होगा। अगर आप बिहार के बाहर के सरकारी हॉस्पिटल का है वो भी वैलिड नहीं होगा। कौन सा वैलिड होगा ये अब जान लीजिए। वैलिड जो होगा, यानी जिसको बीटीएससी मान्य करेगा और आपको नंबर देगा, वह होगा जो है बिहार सरकार, यानी बिहार में अवस्थित होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो हॉस्पिटल जो है बिहार में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। दूसरा है जो प्रॉपर तरीके से आपका नियोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है किसी ने कह दिया और आप कहीं काम करने लगे और सर्टिफिकेट बन जाएगा, वैसा नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से वो संविदा पे बहाली निकली हो और उस बहाली में आप जो है आपका नौकरी लगा हो। जैसे मान लीजिए जो एएनएम की बहाली, एएनएम में अभी 8,000 समथिंग की बहाली निकली थी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हुई थी। जैसे मान लीजिए बिहार में बिहार हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत बहालियाँ निकलती है, तो उसमें लोग जो जॉब करते हैं ना और उसके बाद वो बीटीएससी में जाते हैं तो उनको मान्य किया जाता है, इसके अलावा मान्य नहीं होगा। समझ गए आप लोग। यानी बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप सरकारी तरीके से आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, संविदा पे कर रहे हैं, तभी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अब देखिए ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तो प्राइवेट वाले तो पहले ही बाहर हो गए। अब ये सवाल निकल कर ये आता है कि आखिर ये सर्टिफिकेट देना कब होता है। देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं ना, उसी समय देना होता है। अगर आप फॉर्म भरते समय मना कर दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो आप समझिए कि अगर आप कहिए कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाएंगे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एकदम बिल्कुल जो है कर रहा होगा डीबी, उसके पास लेके चले जाएंगे कि हाँ भाई लो देख लो, तो ऐसा नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। फॉर्म भरते समय जो लोग बताए हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और उन्होंने अपलोड किया है, वही मान्य होगा। और वही मान्य तब होगा जब वो वैलिड होगा, सरकारी से होगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरते समय प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई अपलोड कर दिया उसको मान्य कर लेगा, नहीं करेगा। सरकारी होना चाहिए और फॉर्म भरते समय देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बताते हैं आपको फॉर्मेट कैसा है। देखिए फॉर्मेट ये होता है, अगर आप इसी फॉर्मेट पर आपको बनवाना होता है, इसी तरीके से जो है लेटर पैड से निर्गत होता है, उसमें ये विज्ञापन लिखा रहता है, यानी जो लेटर जारी होता है उस पर यहाँ पर डेट कब जारी हुआ है, यहाँ पर नाम सब लिखा रहता है। यहाँ पर देखिएगा किस, यहाँ ये जो चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है ना, कि जो आपका नियोजन हुआ है वह किस आधार पे हुआ है, किस जो है आदेश पे हुआ है, उसका संख्या यहाँ पे लिखना है, डेट लिखना है, के द्वारा संविदा के आधार पे आप जो काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे पूरा नाम पदनाम सब लिखना हुआ है। और लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो है जो आप पोस्ट हो गए, मान लीजिए यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन का, तो एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर है तो ड्रेसर, ईसीजी है तो ईसीजी, स्टाफ नर्स है तो स्टाफ नर्स, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा रहेगा। और लागू ये सारा लिखा रहेगा कि आपका वेतनमान क्या चल रहा था वहाँ पे, और निर्गत करने वाला जो है सक्षम प्राधिकारी का नाम यहाँ पर रहेगा। और सारा सिविल सर्जन जो निदेशक जो भी होंगे, मान लीजिए आप किसी जो है किसी कॉलेज में है तो वहाँ पे प्राचार्य का सिग्नेचर हो सकता है। तो ये सारा चीज़ है वहाँ पे इस तरीके से रहेगा, यहाँ मुहर रहेगा, तभी वो वैलिड होगा। और ये जो है कब जमा करना था, जब फॉर्म भरते समय तब जमा करना था। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर डाउट्स होगा। फिर भी मैं एक बार, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जानकारी मैं बिल्कुल सटीक देता हूं, और एक बार आपको और जो है बिल्कुल 1 मिनट के अंदर समराइज करता हूं, सारी चीज़ें समरी के तौर पर मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिएगा कि जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही मान्य होगा जो बिहार में अवस्थित होगा, बिहार में अवस्थित होगा, और जो है वो क्या होगा,
जो है गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, तो अभी वो वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड नहीं होगा। और ये कब देना है, जब आपने फॉर्म भरते समय देना था, और अब जो है डीवी के समय देना होगा। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। एक साल का जो है 5 मार्क्स मिलता है और मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलता है, और केवल सरकारी हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो मेरे हिसाब से सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। जो आपका एग्जाम्स हो रहा है ना, वह 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 100 मार्क्स का शुरू में रहता है, ठीक है, 100 मार्क्स रहता है। और आपका जो है आंसर की जारी किया जाता है, ठीक है, या फिर स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, वह 100 के हिसाब से किया जाता है, ठीक है, 100 के हिसाब से किया जाता है। और ये जब मेरिट बनता है ना, तो उस समय 0.75 से गुणा कर दिया जाता है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि अगर 10 आदमी हैं और 10 आदमी में 10 से गुणा कर दीजिए, या फिर 10 आदमी में से 5-5 घटा दीजिए, या फिर 10 आदमी से 2-2 से भाग दे दीजिए, अगर सेम वैल्यू से अगर जितने भी लोग उपस्थित हैं सब में मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करने की जाए, तो उसका रेशियो पे कोई अंतर नहीं होता है। तो कोई लोग कहते हैं कि मेरा 40 मार्क्स तो है, लेकिन 0.75 से गुणा कर रहे हैं तो मेरा नंबर कम हो जा रहा है, तो क्या हम जो है क्वालिफाइड नहीं है? तो आपको ये चीज़ ध्यान नहीं देना है 0.75 से गुणा करना है। 0.75 से गुणा बाद में होगा, और आपका जो है आप क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का डिसीजन अभी हो जाएगा स्कोर कार्ड में ही। समझ गए आप लोग? तो ये जो भी होगा 100 पे होगा, और जितना नंबर आपका आएगा ना, मान लीजिए 100 में आपका 40 नंबर आ गया, 100 में 50 नंबर आ गया, तो आपको उस समय जब मेरिट बनेगा, तो मान लीजिए उस समय जो क्या किया जाएगा 0.75 से गुणा किया जाएगा, बस। अभी कुछ नहीं करना है, तो उसके ऊपर आपको जाना ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि आपको 0.75 से ध्यान नहीं देना है, वह जो है आखिरी दौर में होता है, और उससे कोई अंतर नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर सारी जानकारी मिल सके, और शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह गया होगा तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो तो शेयर कर ही दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।